हेलो दोस्तों, स्टैक प्रोग्रामिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं और शो कैसे कराते हैं हमारे वेब पेज पे। ठीक है। इन एम्बेसी प्रोजेक्ट में कि एम्बेसी प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा को कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे हम डिस्प्ले कराते हैं हमारे वेब पेज पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस डेटा, जैसे हमारा जो डेटा इंसर्ट हो जाता है, हम उसी डेटा को अपडेट कैसे करेंगे। कि मान लीजिए गौरव की जगह मुझे समथिंग शिवांग करना है, तो हम उस डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक, लाइक CRUD ऑपरेशन। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वो जैसा, पहले मैं प्रोजेक्ट को लोड कर देता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि हम डेटा को जो इंसर्ट किए थे, मैंने सारा टेबल अभी क्लियर कर दिया। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था इंसर्ट करके डेटा है, लेकिन अभी टेबल मैंने सारा क्लियर कर दिया है, उसमें कुछ डेटा नहीं है। सो हमारे वेब पेज पे अभी जो हमने एक छोटा सा पेज बनाया है, उस पर डेटा कुछ नहीं दिखेगा। सो ये देखिए, अभी कुछ नहीं है। हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। हम फुल नेम में जाएंगे। फुल नेम में क्या करेंगे, मैंने गौरव डाल दिया। गौरव की जगह मैंने डाल दिया 27 और सैलरी डाल दी 30,000। ठीक है। ये डाला तो मेरा डेटा हो गया इंसर्ट। अगर हम फिर से इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम फिर इस पे जाएंगे। हम इसी जगह क्या करेंगे कि हम XYZ ले लेते हैं, 32 इसका एज ले लेते हैं, सैलरी कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है। हम इसको करा देंगे इंसर्ट। डेटा मेरा हो गया इंसर्ट। अब हम इस एडिट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरा डेटा हो जाना, एडिट हो जाना चाहिए। अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ना ही इसका कोई व्यू बनाया है, ना ही हमने इसका कोई लॉजिक लिखा है। इस वजह से ये दे रहा है एरर। लेकिन यहाँ पे देखो आईडी गेट कर लिया, कैसे वो हम बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैंने एमबीसी में आपको बताया कि पहले भी पोस्ट रिक्वेस्ट कर, एडिट मतलब क्या होता है, हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, मतलब क्या होता है कि हम पोस्ट कर रहे हैं। ठीक। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, कि पहले हमें गेट करना पड़ेगा कि हम उस डेटा को गेट करेंगे। गेट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले गेट ऑपरेशन लिखेंगे उस डेटा का। ठीक है। तो क्या करें, हम लिखते वेर एम्प्लॉय डेटा बाई आईडी। ठीक है। तो हमने क्या लिखा, डीवी डॉट टीबीएल रजिस्ट्रेशन डॉट सेलेक्ट करते हैं। वेयर वेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर नॉट अलाउड, नो प्रॉब्लम। समथिंग हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक। सेलेक्ट क्या, ये लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है कि हम एक क्वेरी लिखते हैं, ना कि डेटाबेस के थ्रू। हम एक पेज पे, जस्ट लाइक यहाँ पे जो क्वेरी लिख रहे हैं उसके बेसिस पे। लैम्डा एक्सप्रेशन का मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा क्या होता है पूरा। ठीक है। जिसमें लिंक क्यू सब कुछ यूज होता है। एक्स, ये हमारा होता है इक्वल टू, और ग्रेटर, ये जो साइन होता है एरो साइन, ये होता है लैम्डा एक्सप्रेशन। एक्स डॉट आईडी, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, ये जो आईडी जाएगी इसके आईडी के बराबर जो जाएगा, उसके थ्रू हम डेटा गेट करेंगे। सिंगल और डिफॉल्ट, मतलब कोई एक आएगा, अगर नहीं आएगा तो ये एरर एरर नहीं देगा, ये नल प्रोवाइड कर देगा। फिर इसको हम यहाँ पे कर देंगे, इस डेटा को व्यू रिटर्न कर देंगे। डेटा में रिटर्न हो गया, लेकिन अभी मेरा ये खाली गेट हुआ है। अब हमें इसको क्या करना है कि इस डेटा को हमें पोस्ट करना है, मतलब अपडेट करना है। उसके लिए हम पोस्ट मेथड में जाएंगे। हम एचटीटीपी पोस्ट ना यूज करके एचटीटीपी पुट यूज करें, क्योंकि जब किसी ने कुछ बनाया है भाया, ठीक है, तो मतलब जिसने एमवीसी बनाया है कि हम लोग पोस्ट के लिए, अपडेट के लिए, इंसर्ट के लिए पोस्ट यूज करेंगे, डिलीट के लिए एचटीटीपी डिलीट यूज करेंगे, और अपडेट के लिए एचटीटीपी पुट यूज करेंगे। ठीक है। तो हम ये चीज यहाँ यूज करेंगे। ठीक है भैया। सो अब हम यहाँ काम करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, डेटा को गेट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि हाँ तो हमने गेट कर लिया, अब क्या मतलब है कि हमने खाली गेट किया है कि बटन पे क्लिक करते डेटा मेरा गेट हो जाए। लेकिन इस बटन पे हमें पुट करने के लिए सबसे पहले यहाँ भी गेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडल गेट करना पड़ेगा। टीवीएल रजिस्ट्रेशन का जो हमने क्लास बनाया था इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये बनाया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेर डेटा इक्वल टू, ठीक है, डेटा इक्वल टू डीबी डॉट टीबीएल रजिस्ट्रेशन डॉट सेलेक्ट, ठीक, एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट आईडी
इक्वल टू ऑब्जेक्ट की आईडी। जैसे अगर ये गेट गेट हो जाता है, ठीक है, सिंगल और डिफॉल्ट, जैसे ही गेट हो जाता है तब हम चेक करेंगे कंडीशन। कंडीशन में क्यों लगा रहे हैं, मान लो अगर डेटा में एरर दे देता है, नल आ जाता है, तो अब हम अगर उस डेटा को इक्वल करेंगे ना, तो ये मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके बराबर अगर रखेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि हमारा पहले ही एरर दे दिया। तो अगर हम देखेंगे डेटा की वैल्यू अगर नल नहीं है तो तभी अंदर हम जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हो रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है ऐसा, आप परेशान मत हो। इस डेटा का इस डेटा का जो नेम है हमारा, फुल नेम, समथिंग मैंने कुछ मिस्टेक किया है, आई थिंक वेयर होगा ये, ठीक है। हाँ, ये वेयर होगा, यहाँ भी हम वेयर करेंगे, ठीक है। और वेयर मतलब कि ये जो हमारा डेटा इससे गेट हो रहा है, ठीक है, इसका जो भी वेयर आएगा, मतलब इसकी जो भी डेटा आएगा उससे मैच करेगा। मतलब मान लो क्वेरी लिखते सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नेम वेयर आईडी इक्वल टू दिस, तो सेम यही चीज यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे। डेटा डॉट फुल नेम इक्वल टू हमारा ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम के बराबर होना चाहिए कि जो मेरा नेम यहाँ आया वो इसमें अपडेट कर दे, ठीक। फिर डेटा डॉट एज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एज। आईडी हम कभी अपडेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें अब इंसान को हम अब इंसर्ट करें नई आईडी से, अपडेट नहीं करें नई आईडी से, अपडेट सेम आईडी को हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। डॉट सैलरी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, ठीक। ये हमारा चलो हो गया कि इसकी जो वैल्यू आई इस डेटा में हमने डाल दी, इसकी जो वैल्यू आई इस डेटा में हमने डाल दी, इसकी जो वैल्यू आई इस डेटा में हमने डाल दी। लेकिन अभी ये नहीं चलेगा, अब हमें db डॉट सेव मतलब जो भी हमारा डेटा है इसमें जाके हम सेव चेंजेस कर देंगे, तब जाके मेरा ये चलेगा। हमने यहाँ डिबगर लगा दिया है। अब हमने एक काम नहीं किया, हमने इसका व्यू क्रिएट नहीं किया है। सो हम यहाँ पे जाते हैं, ऐड व्यू करते हैं, ऐड व्यू में जाके हम एडिट ऑपरेशन चूज करते हैं टेम्पलेट, उसके बाद मॉडल हमारा क्या आ जाएगा, टीबीएल रजिस्ट्रेशन, और इसको हम कर देंगे ऐड। जैसे हमारे व्यू ऐड हो जाएगा तो हम इसमें एडिट का काम करेंगे, ठीक है। सो हमारा ये व्यू हो गया ऐड। अब हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे प्रोजेक्ट को रन। अभी के लिए प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि ये लोकल होस्ट जब आप सर्वर पे जाएगा ना, अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि ये ऑपरेशन इसमें ये चल रहा है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्यों सर्वर पे। अब मान लो हमें एक्स वाई जेड को करना है शिवांग, तो हमने एडिट पे क्लिक किया, ये देखो डेटा यहाँ पे एडिट दूसरा आईडी था आ गया। इसका मतलब वो ये जो हम गेट कर रहे हैं, जो गेट चलता है ना, ये इसका होता है। मतलब ये जो हम यूआरएल गेट कर रहे हैं इस यूआरएल को गेट करना होता है, इसलिए एमवीसी में क्या होता है, गेट और पोस्ट दोनों होता है। अगर हम गेट तो चलता ही है, अगर हम किसी चीज को पोस्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसके यूआरएल को गेट करना पड़ेगा कि इस आईडी इस जगह हमें गेट करना है, तो यूआरएल का काम करता है ये चीज जो गेट ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब हमें करना है कि शिवांग, और एज हो गया 25, सैलरी इसको दे देते हैं 40,000, ठीक है। अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो क्या मेरा डेटा चलता है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो नहीं आ रहा है, यहाँ पे हिट नहीं आ रहा है। हिट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, हिट आया,
ये क्या हो रहा है? हमने कुछ शायद चेंजेस किए हैं, ये यहाँ पे नहीं किया। HTTP पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे अभी के लिए। आई थिंक ये कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं फोटो पोस्ट का अलग से वीडियो बना दूंगा क्या होगा, ठीक है। चलो, हम जब भी कोई इंसर्ट करते हैं ना या अपडेट करते हैं, हम उसके लिए HTTP पोस्ट भी यूज करते हैं। पोस्ट सबके लिए, पुट अपडेट के लिए होता है। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वो मैं चेक करके बताऊंगा अभी के लिए। अभी आप पहले इसको देखो ये अपडेट कैसे हो रहा है, ठीक है। सो मुझे XYZ को अपडेट करना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे दिया शिवांग 25 40,000, ठीक है। ये देखो, हाँ, ये प्रॉब्लम आ रहा था पोस्ट का। ये देखो मेरा डेटा गेट हो गया, यहाँ पे डेटा आ गया सारा, ठीक। 32 डाला था, ठीक। एक्चुअली ये पुराना डेटा है, नया डेटा हमारा यहाँ पे आएगा, जो हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमने नया डेटा शिवांग 25 40,000, ठीक है। सो अब ये नल नहीं है, अंदर जाएगा, ये इसको चेंज करके ये कर देगा प्रिंट। देखो मेरा XYZ से हो गया शिवांग 25 और ये इस तरीके से। अब हमें क्या करना, ये हमारा हो गया अपडेट, मैंने इंसर्ट करना बताया, अपडेट करना बताया और डेटा शो करना बताया। अब बारी है डिटेल कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा डिटेल शो हो जाए, जो अभी नहीं होगा। डिलीट, ये क्यों? देखो किसका मैंने कुछ बताया नहीं है, इसका लॉजिक नहीं लिखा, व्यू नहीं बनाया है। सो आप डिटेल पे काम करते हैं। डिटेल कहाँ गया हमारा? डिटेल ये रहा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले वेर डेटा एक, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ किया है। वेर डेटा इक्वल टू हमारा db डॉट, बस छोटा सा हम गेट करने के लिए क्या लिखते हैं, हमने यहाँ पे गेट करने के लिए क्या लिखा? टू लिस्ट। अब लिस्ट की जगह हम क्या करेंगे? आईडी के बेसिस पे गेट करेंगे, मतलब जिस पे हम क्लिक करें। शिवांग पे अगर हम डिटेल पे क्लिक करें तो शिवांग का डेटा है डिटेल में आना चाहिए। अगर हम गौरव पे क्लिक करें तो गौरव का डेटा ही डिटेल में आना चाहिए, नथिंग कि पूरा आ जाए। तो हम क्या करेंगे? टीवीएल रजिस्ट्रेशन डॉट वेयर एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट id इक्वल टू id डॉट टू लिस्ट, ठीक। फिर इस डेटा को हम यहाँ पे व्यू पे रिटर्न कर देंगे, लेकिन अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने इसका व्यू नहीं बनाया है। ऐड व्यू पे करेंगे, ठीक है। ऐड व्यू पे जाके हम यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे डिटेल का, ठीक। अब मॉडल लेंगे कौन सा? टीवीएल रजिस्ट्रेशन नॉर्मल, वही। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा व्यू बना। अब हम आए, हम इसको क्लिक किए, इसको रन किए। अब मेरा प्रोजेक्ट जैसे ही रन हो जाएगा हम डिटेल वाला काम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें शिवांग का डेटा चाहिए, तो हमने डिटेल पे क्लिक किया, कुछ तो एरर दिया है। आइए हम डिबग लगा के चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम जा रहा है। हम यहाँ पे लगाते हैं डिबगर, डिटेल में हम यहाँ पे करते हैं हिट, डिटेल में गए। आई थिंक ये सिंगल और डिफॉल्ट जाएगा, बस नथिंग एल्स, ठीक है। वो टू लिस्ट नहीं जाएगा। टू लिस्ट मतलब सारा डेटा, टू लिस्ट का मतलब होता है सारा डेटा लाना, ठीक है। देखो वो रटा नहीं हो भाई, ठीक है। सो मैं एक एक चीज करके आप सामने दिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। अगर मैं रट के आता तो मैं आपको बता देता, ठीक। हमने यहाँ पे क्या लिया था?
टू लिस्ट के बदले यहाँ पे टू लिस्ट पास किया था, ना कि सिंगल। सिंगल और डिफॉल्ट मतलब कि हमें एक ही डेटा चाहिए, नथिंग मल्टीपल डेटा चाहिए। मल्टीपल डेटा के लिए हम टू लिस्ट यूज करते हैं। अगर हमें सिंगल डेटा चाहिए या तो फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करते हैं, तो सिंगल और डिफॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डिटेल का काम हो गया। ये देखो, हम बैक टू लिस्ट करेंगे, तो बैक टू लिस्ट में जाएंगे। अगर हम डिटेल में जाके हम चाहते हैं कि हम यहीं से इसको एडिट कर सकें, तो हम यहाँ से एडिट पे क्लिक कर देंगे, ये मेरा एडिट चला जाएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बैक टू लिस्ट में जाते हैं, हमारा इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिटेल हो गया। अब हमें क्या करना, लास्ट डिलीट। तो डिलीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा, फिर से वही काम, ठीक है। सो वेर डेटा इक्वल टू db डॉट, जो हमने एडिट में काम किया था, थोड़ा सा कॉपी चेंज करना रहता बस, वेयर, ठीक, x डॉट id इक्वल टू id डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, ठीक। फिर इस डेटा को हम इस व्यू में जाकर रिटर्न कर देंगे। ये हमारा हो गया डेटा गेट आईडी के बेसिस पे। फिर अब हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टीबीएल रजिस्ट्रेशन को पास करेंगे, ठीक है, जो हमने मॉडल बनाया है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब क्या करेंगे कि वेर डेटा इक्वल टू db डॉट टीबीएल रजिस्ट्रेशन डॉट वेयर, ठीक, एक्स कहाँ कर रहे हैं, एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट id इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट id डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वेयर, ठीक, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा जाएगा db डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट db डॉट tbl रजिस्ट्रेशन डॉट रिमूव, रिमूव मतलब रिमूव कर दिया। फिर db डॉट हम सेव चेंजेस करेंगे कि हम वहां पे डेटा को सेव चेंज कर रहे हैं। अब इसमें एरर क्या दे रहा है, रिमूव क्या करना है, इस डेटा को हम यहाँ रिमूव कर देंगे, ठीक। मतलब जो हमारा डेटा गेट हुआ है उस डेटा को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। उसके बाद उस आईडी के बेसिस पे फिर हम सेव चेंज कर देंगे डीबी पे। अब देखो, अगर हम इसको कोड को रन करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोड को रन करते हैं तो मेरा डिलीट वाला ऑपरेशन चल जाना चाहिए, जहां तक एरर नहीं आएगा। अगर आता है तो हम यहीं पे आपके सामने ठीक कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया मैंने कोड को रटा नहीं है, मैं आपके सामने ही कोड को करता हूँ, लॉजिक लिखता हूँ। ये छोटे मोटे लॉजिक होते हैं। मीन्स मैंने ये बताया है यहाँ पे कि हम एक फॉर्म में इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करते हैं। तो ये हमने डिलीट पे चेक किया, शिवांग वाला डिलीट होना चाहिए। ओह सॉरी, मैंने क्या काम किया ना, डिलीट का व्यू नहीं बनाया है। सो सॉरी, चलते हैं व्यू बना लेते हैं डिलीट का, ठीक है। फिर मॉडल टीबीएल रजिस्ट्रेशन यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको वो कर लेते हैं, ठीक है, आई थिंक, ठीक। अब इसको रन करते हैं। हमने व्यू नहीं बनाया था दोस्तों, इस वजह से वो एरर दिया था, ठीक है। सो रन होने दो। सो बस कुछ मिनट्स में हमारा ये क्रेड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। एमवीसी में हम कैसे काम करते हैं, ठीक। अब अगर हम शिवांग पे क्लिक करेंगे तो डेटा मेरा डिटेल में जाएगा, डिटेल में जाने के बाद डिलीट कर देगा। देखो शिवांग का डेटा हो गया डिलीट, ठीक। इस ये डिटेल में क्यों गया है, क्योंकि देखो हमने क्या पास किया है, इंडेक्स, ठीक।
ये पहले डिटेल हमने गेट किया ना कि डिटेल कहा जाएगा, ठीक है, इस वजह से हमारा वो डेटा डिलीट हो गया। ठीक, तो दोस्तों ये होता है हमारा CRUD ऑपरेशन, मतलब इंसर्ट क्रिएट रीड अपडेट डिलीट इन एमवीसी। ठीक, सो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में हम वैलिडेशन कैसे लगाते हैं कि मेरा ये फॉर्म जस्ट लाइक अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा नल नहीं जाना चाहिए। अगर मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरा डेटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो कुछ नहीं आया लेकिन डेटा सेव हो गया, आईडी क्रिएट हो गई। सो हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, कि अगर मैं ये काम करूं कि यहाँ पे वैलिडेशन लग जाए कि सारा फील्ड मेरा वैलिडेट होना चाहिए और क्रिएट करने पे मेरा मैसेज पॉपअप होना चाहिए कि मेरा डेटा इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम अगली वीडियो में काम करेंगे। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टैक प्रोग्रामिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग स्टैक प्रोग्रामिंग।